स्टूडेंट्स 11th क्लास लेसन नंबर 4 लेसन नेम इज द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। लेसन के शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2020 और 21 के लिए अपने सिलेबस में से जो लेसन डिलीट हुए हैं उसमें है लेसन नंबर 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम्स, समय की शुरुआत से, फर्स्ट लेसन। फिफ्थ लेसन नोमैडिक एम्पायर, यायावर साम्राज्य। एट्थ लेसन कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर, संस्कृतियों का टकराव। तो लेसन नंबर 1, 5 और 8 ये 3 लेसन जो है डिलीट हुए हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है द उमैय्यद्स एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी। अब खलीफत यानी खलीफाओं का शासन का एंड हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है 661 ईस्वी में मोहम्मद अली की डेथ होने के बाद, या कहीं कि मर्डर हो गया था। मर्डर होने के बाद यहाँ पर अब एक डायनेस्टी ने रूल किया है जो नेक्स्ट 90 ईयर्स तक वो ही डायनेस्टी रूल करेगी। और इसमें मेनली 2 रूलर हैं। एक है इसका फाउंडर मुआविया और दूसरा जो है अब्द अल मलिक है। अब ये मुआविया कौन था? मुआविया खलीफा जो तीसरा खलीफा था, थर्ड खलीफा था, उसका रिलेटिव था। ये मक्का से के कुरैश कबीले से रिलेट करता था, बट इसको उस्मान ने सीरिया का गवर्नर सेलेक्ट किया था, जिसको मोहम्मद अली सप्रेस नहीं कर पाया था और ये रिवोल्ट करने में सक्सेस हुआ था। 661 में मोहम्मद अली की मर्डर होने के बाद इसने यहाँ पर एक तरह से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पर अपना कंट्रोल कर लिया था। कंट्रोल करने के बाद इसने अपने आप को उम्मा में कंसोलिडेट किया और कुछ पॉलिटिकल चेंज किए। अब पूरी पावर जो है सेंट्रलाइज हो चुकी है, किसमें? एक डायनेस्टी में, एक पर्सन में। डायनेस्टी है उमैय्यद और पर्सन है मुआविया। मुआविया ने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ का खलीफा बनते ही क्या किया? सीरिया, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की जो कैपिटल थी वो उसने दमिश्क बना दी। जो दमिश्क यहाँ है, ये सीरिया है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की कैपिटल दमिश्क बना दी। और जो ये बाइजेंटाइन एम्पायर जो पहले जाना जाता था, बाइजेंटाइन एम्पायर से रिलेट उसने कुछ यहाँ पर जो वहाँ पहले से ही सेरेमनीज थी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर, उसको उसने चेंज नहीं किया। उसने बहुत सारी चीज़ों को जो पहले से ही वहाँ पर था, जो ट्रेडिशन थी कोर्ट्स की, उनको बदला नहीं। इसके साथ साथ उसने हेरिडिटरी सक्सेशन का जो मसला था उसको भी सुलझा लिया। उसने उन पावरफुल मुसलमानों को परस्यूड कर लिया कि अब उसका ही सन जो है ना एज हिज हेयर उसका वारिस होगा आने वाले टाइम में। इस तरह उसने अपने आप को यहाँ पर कंसोलिडेट कर लिया और नेक्स्ट 90 ईयर्स तक उसने यहाँ पर इस डायनेस्टी ने रूल किया। अब उमैय्यद जो है ना एक इंपीरियल पावर बन चुकी थे। यहाँ पर उन्होंने जो है ना अब वो इस्लाम पर डिपेंड नहीं थे। अब उन्होंने अपनी मिलिट्री में सीरियन जो ट्रूप्स थी, आर्मी थी, वो बहुत बड़ी बना ली, क्योंकि वो उनके प्रति बहुत लॉयल थे। किसके प्रति? अपने रूलर उमैय्यद डायनेस्टी के मुआविया के प्रति। यहाँ पर मुआविया ने एक और बहुत बड़ा बदलाव किया। उसने अपने एडवाइज़र, पॉलिटिकल एडवाइज़र जो है वो क्रिश्चियन को लिया, और इसके साथ साथ जो दूसरे लोग थे, जोरोस्ट्रियन लोग थे,
उन वहाँ ब्यूरोक्रेसी के अंदर ब्यूरोक्रेटिक और स्क्राइब यानी बड़े बड़े अधिकारी और क्लर्क उसने जो है ना जरथुस्त्र धर्म से लिए। तो इस तरह ओवरऑल उसने जो है ना बहुत अच्छे से वहाँ पर शांति बनाए रखी और लोगों से वो अपील करता रहा कि यहाँ पर इस्लामिक यूनिटी को न टूटने दिया जाए। इसलिए उसने जो भी वहाँ पर रिवोल्ट होते थे उनको वो जो है ना इस्लाम के नाम पर दबाता रहा। इसके बाद मुआविया के बाद इसका सक्सेसर जो है ना अब्द अल मलिक बना। अब्द अल मलिक ने भी अपने टाइम पीरियड में दो बहुत बड़े चेंज किए। पहला चेंज उसका जो है ना क्या था, अरबी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। दूसरा क्या था कि अब्द अल मलिक ने दूसरा बड़ा चेंज क्या किया था कि वहाँ जो क्वाइंस थे, दिनारिस जो गोल्ड कॉइन था और जो चांदी के जो सिल्वर के कॉइन्स थे दिरहम, उनमें बहुत बड़ा बदलाव किया। इन कॉइन्स के ऊपर इनके रिवर्स और ओवर्स पार्ट पर जो पहले यहाँ पर रोमन, ग्रीक, ईरानीज एम्पायर से रिलेटेड लैंग्वेज और इमेज थी उनको इस पर से हटा दिया और नए कॉइन्स जो है सर्कुलेट में लेकर आए। और इन कॉइन्स के ऊपर उसने अपनी अरबियन भाषा में और अपनी इमेज भी कॉइन्स के ऊपर बनाई। ये इस्लाम का पहला ऐसा कॉइन्स है जिसके ऊपर किसी इस्लामिक रूलर ने अपनी जो है ना इमेज जो है ना कॉइन्स के ऊपर बनाई है। इससे पहले और इसके बाद किसी भी मुस्लिम एम्पायर ने ऐसी अपनी इमेज किसी भी कॉइन्स के ऊपर नहीं बनाई। तीसरा काम क्या किया था इसने जो है ना यहाँ पर कहाँ जेरूशलेम के अंदर इसने डोम ऑफ रॉक बनाई, जो इस्लामिक वर्ड के लिए जो है ना एक बहुत बढ़िया वर्क था। ये आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा नमूना जो है ना पाया जाता है, जिसने इसको पैगंबर मोहम्मद के साथ जोड़ा है। तो इस तरह इसके बाद जब इसने अपनी इमेज गोल्ड कॉइन्स पर बनाई, दिनारी पे बनाई, तो इसके अगेंस्ट जो है रिवोल्ट होनी शुरू हो गई क्योंकि इस्लाम के ये खिलाफ था। इसके बाद इसने जो है ना बाद में कॉइन्स के ऊपर जो कालिम लिखवाए वो कालिम इसने अरेबियन भाषा में लिखवाए और इसने कहा देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड ही हैज़ नो पार्टनर। उसका कोई रसीक नहीं है, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं है। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने किया है उमैय्यद्स एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी। अब जो है यहाँ की राजनीति, यहाँ की पॉलिटिक्स एक डायनेस्टी और एक पर्सन मुआविया के चारों तरफ जो है ना चक्कर काट रही है, वो ही मेन पावर है। उसने अपने आप को बहुत कंसोलिडेट कर लिया है उम्मा के अंदर भी, और उसने अपनी कैपिटल दमिश्क बनाई है। उसके बाद उसने अपनी मिलिट्री में मोस्टली सीरियन जो है ना लोगों को लिया है। उसके बाद अब्द अल मलिक ने क्या किया, उसने अरबी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और साथ में जो कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन थे, जो सिल्वर कॉइन्स थे, दिरहम और दिनारीज, यहाँ पर उसने उसके ऊपर जो पहले से ही जो लिखी गई जो भाषा थी उसको चेंज कर दिया और अपने नाम से अपनी इमेज और अपनी अरबी लैंग्वेज में यह लिखा गया। उसने जो कॉइन्स बनाए उनको बाद में उसने अपनी इमेज वहाँ से हटा ली क्योंकि ये इस्लाम के अगेंस्ट था। इसने जो है ना एक बहुत बड़ा इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम था डोम ऑफ रॉक। कहाँ पर? जेरूशलेम में, जिसको पैगंबर मोहम्मद के साथ जोड़ दिया गया। और कॉइन्स जो इन्होंने बनाए नए गोल्ड कॉइन्स, और उन गोल्ड कॉइन्स के ऊपर इन्होंने क्या लिखवाया, जो कालिम लिखवा क्या था, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड ही हैज़ नो पार्टनर। उसके कोई शरीक नहीं है, उसके कोई मुकाबले में नहीं है। तो इस तरह आज हमने उमैय्यद डायनेस्टी के दो रूलर मुआविया और अब्द अल मलिक के बारे में पढ़ा है। इस डायनेस्टी ने 750
AD तक रूल किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द अब्बासीद रिवॉल्यूशन। तो मैंने एक बार फिर रिपीट कर दूं क्या कि अपने +1 में से 3 लेसन जो डिलीट हुए हैं वो फर्स्ट लेसन है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से। दूसरा जो लेसन है वो सीरीज के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग 5th है, जिसको हम बोलते हैं नोमेडिक एम्पायर, यायावर साम्राज्य। तीसरा जो लेसन है वो है द कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर, संस्कृतियों का टकराव। ये 3 लेसन डिलीट हुए हैं। ओके, थैंक यू।